morning everyone. Let's start exercise 10.2. The first question is, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर. यहाँ हमें फिगर खुद ड्रॉ करनी है. ये सर्कल लेंगे हम, यहाँ एक पॉइंट Q लेंगे. इस पॉइंट Q से इस टेंजेंट की लेंथ जो कि इस सर्कल को A पर इंटरसेक्ट कर रही है 24 सेंटीमीटर है. And the distance of Q from the center is 25. इस पॉइंट Q का सेंटर से ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है. The radius of the circle is, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन है. इसमें से हमें राइट ऑप्शन को टिक करना है. तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है. तो एंगल A इज इक्वल टू 90 हो जाएगा. आप लिखेंगे OA perpendicular QA. So एंगल A is equal to 90 डिग्री. तो इसका मतलब OAQ एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. इन राइट ट्राइंगल OAQ आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. OA स्क्वायर OQ स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OA स्क्वायर प्लस बेस QA स्क्वायर. अब वैल्यू पुट कीजिए. 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. अब मैं इसे यहां सॉल्व कर रही हूं. वी विल गेट 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OA स्क्वायर. दोनों को माइनस कीजिए. OA स्क्वायर आ गया 49. तो OA कितना हो जाएगा? √49. दैट इज 7 सेंटीमीटर. तो हमारी रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई. इट मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है और कहा गया है TP एंड TQ आर टेंजेंट्स. दिस एंगल O इज इक्वल टू 110 एंड वी हैव टू फाइंड एंगल T. ये एंगल T कितने का होगा? ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन है. सबसे पहले जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. सो एंगल P एंड दिस एंगल Q दे विल बी 90 डिग्री. सो एंगल P इक्वल एंगल Q इक्वल 90 डिग्री. अब ये क्वाड्रिलेटरल OPTQ आ गया. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है. तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल POQ चारों का सम 360 होगा. अब वैल्यू पुट कर देते हैं. एंगल P 90 है, एंगल Q भी 90 है और PTQ हमें फाइंड आउट करना है. POQ ये हमें गिवन है 110. तो यहां से PTQ एंगल निकल आएगा हमारे पास. इन तीनों को प्लस कीजिए. 180 280 290 70 डिग्री. एंगल PTQ 70 डिग्री आ जाएगा. इट मींस ऑप्शन B इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री. ये PA एंड PB दोनों टेंजेंट्स 80 डिग्री पे इंक्लाइन कर रही है, यानी कि इनके बीच का एंगल 80 डिग्री है. फाइंड द एंगल POA. ये POA यानी कि ये एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं. ट्राइंगल OAP एंड OBP. ट्राइंगल OAP will be congruent to triangle OBP by SSS क्राइटेरिया. कैसे होगी? देखिए ये PA इक्वल होगी PB के. क्यों होगी? बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. देन OA इक्वल OB. वाई? दे आर रेडियस. देन OP इज इक्वल टू OP कॉमन. सो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड क्राइटेरिया. If they are congruent by CPCT, this angle will be equal to this. आप इसे नेम दे दीजिए. ये 1 है, ये 2 है. So angle 1 is equal to angle 2
बाय CPCP। ये आ गया हमारे पास। अब हम ट्राइंगल OAP में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्राइंगल OAP एंड एक और हम ले लेते हैं, सपोज ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। CPCP से एंगल 3 ऑल्सो विल बी इक्वल टू एंगल 4। अब दोनों एंगल मिलकर 80 के हैं, तो सेपरेटली 3 एंड 4 कितने के हो जाएंगे? एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 80 यानी कि 40 डिग्री। ये पूरा एंगल 80 का है, इसके दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो दोनों 40-40 के हो जाएंगे। अब AOP ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। अब ये एंगल A कितने का होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो 340, 2 नहीं मालूम, A आ गया 90, तो एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 130, 50 डिग्री। तो एंगल 2 का मतलब, सो एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री।